हेलो शाइनी स्टार्स, सो आई एम हियर अगेन फॉर योर एंटरटेनमेंट। तो आज हम बात करने वाले हैं मीना तुसार फाइन लॉन्ड्री सीजन 2 के एपिसोड नंबर 10 की। तो स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता है कि शन कह रहा था मीना तुसार को कि तुम कौन हो। तो मीना तुसार बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि शन जो है अब उसे भूल चुका है और वो बहुत ज्यादा सैड भी हो जाता है। वहाँ पे उसका भागता हुआ आता है, उसके साथ शन को मिताज का कहता है कि शन लोग कह रहे हैं कि तुम्हें चोट लगी है, तुम सीढ़ियों से गिर गए थे, क्या तुम ठीक हो। और पेशेंट कहते कि हाँ लेकिन मैं ठीक हूँ, मुझे ज्यादा हर्ट नहीं हुआ। शन को उसकी सिस्टर कहती है कि शन क्या तुम सच में मैंने तो सबको भूल किया। तो मैंने तो की तरफ देख के कहता है कि क्या हम पहले कहीं पे मिले हैं, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ, जिसकी वजह से मैंने तो को और ज्यादा हर्ट होता है। फिर हमने शन की सिस्टर आती है और मीनत उषा को कहती है कि डॉक्टर कह रहे हैं कि उसके सर पे चोट लगी है, जिसकी वजह से उसको स्पेसिफिक बातें नहीं याद। वो कुछ बातों को याद कर रहा है और बाकी कुछ बातें वो भूल चुका है और वो बातें जो है उसको स्लोली याद आ जाएंगी, जिसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी इसका कहता है कि शन सिर्फ मीनत उषा को कैसे भूल सकता है, मुझे ये बात समझ क्यों नहीं आ रही, मुझे ये बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है। वहाँ पे वो जो मीनत उषा के पास जाता है उसको कहता है कि काम करते तुम जो शन को किस करो, शायद उसको बात याद आ जाए, शायद ये हेल्प करे। पेशेंट को कहता है तुम काम डाउन हो जाओ, तुम ज्यादा टेंशन ले रही हो। तो वहाँ पे मीनत उषा कहता है तुम सब लोगों को कह रहा हूँ कि मेरा और शन का क्या रिलेशन था, इस बात का शन को पता नहीं चलना चाहिए, इसको सीक्रेट रखो। तो वो तीनों शौक हो जाते हैं। तो लोग कहते हैं तुम क्या कह रहे हो। तो वहाँ शौक हो जाएगा और शायद उसको ये बात हर्ट करे, उसके हेड पे जो है बात का बर्डन हो जाएगा। तो अभी उसको याद मत लाओ, आहिस्ता आहिस्ता जब उसको याद आ जाएगा तब हम उसको सारी बातें बताएंगे। तो ऐसा कहता है कि अगर शन मेरे बारे में पूछे कि मैं कौन हूँ, तो उसको बताना कि मैं उसके घर के पास रहता हूँ और हमारी बस थोड़ी सी जान पहचान है। वहाँ पे वो लोग उसकी तरफ देख रहे तो वो कहता है कि तुम लोग ऐसे फेसेस मत बनाओ, पहले सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है शन है। वो स्माइल कर रहा था लेकिन उसको हर्ट भी हो रहा था, लेकिन वो उनको मना कर देता है कि शन को मत बताओ कि उसका और शन का क्या रिलेशन है। शन जो है लेटा हुआ था और कुछ सोच रहा था और दूसरी तरफ से मीना तुषार जो है घर जाता है, वो लाइट्स ऑन करता है, वो सामने की तरफ देखता है कि उसने कल ही शन का बर्थडे सेलिब्रेट किया था और उसका घर सारा डेकोरेट हुआ था। इसको देख के वो और भी ज्यादा सैड हो जाता है क्योंकि शन अब उसको नहीं जानता। फिर मिन्नत उसे अपने पॉकेट से वो ब्रेसलेट निकालता है जो कि उसने शन को दिया था और वो जो है उसको शन की सिस्टर ने दिया। उसने कहा कि शन के पास था लेकिन अब उसको बातें याद नहीं, तो फिर इसका मैं क्या करूँ। तो वहाँ पे मिन्नत उसको कहता है कि मुझे दे दो, मैं इसको अपने पास रखता हूँ जब तक कि ये वो जो है अपना ब्रेसलेट भी उतार देता है। फिर हम देखने को मिलता है कि मीना तुषार जो है शन के पास जा रहा था, पहले वो सांस लेता है फिर वो अंदर जाता है और शन को है बोल के उसके पास जाके बैठता है। शन उसकी तरफ देख रहा था क्योंकि अब वो शन के लिए स्ट्रेंजर है। वो कहता है शन को कि मैं तुम्हारे लिए ये बुक लाया हूँ, ये इसलिए क्योंकि तुम यहाँ पे होगे, तुम तंग होगे, तो तुम जब इसको पढ़ोगे तो अच्छा फील करोगे। उसको थैंक यू बोलता है। उसको कहता है कि मैं तुम्हारे लिए और कपड़े भी लाया हूँ क्योंकि हॉस्पिटल के कपड़ों से इंसान तंग आ जाता है। तो वहाँ पे शन उसको थैंक यू बोलता है। फिर मैंने तो उसे कहता है तो फिर मैं चलता हूँ। जैसे वो जा रहा था वहाँ पे शन उसको बुला के कहता है रुको, क्या हम दोनों साथ रहा करते थे। तो कहता है कि हाँ हम दोनों साथ रहते थे लेकिन हम सिर्फ रूममेट्स थे। तो वहाँ पे उसकी तरफ देखता है, उसको कहता है कि हाँ क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स का जो घर है वो दोबारा से ठीक हो रहा था, उसमें कुछ गड़बड़ थी जिसकी वजह से मैंने तुम्हें अपने एक खाली रूम में रहने के लिए परमिशन दी, इसलिए हम दोनों साथ रहते थे। उसकी मिन्नत उसे कहता है क्योंकि अब तुम्हारे पेरेंट्स का घर जो है बन चुका है, अब तुम जाके वहाँ पे रह सकते हो जब तुम डिस्चार्ज हो जाओ। तो वहाँ पे शन कहता है ठीक है मैं समझ गया। फिर वो कहता है जैसे डॉक्टर कहीं वैसे ही करना, गुड बॉय बन के रहना, और ये बोल के वो वहाँ से बाहर जाता है। लेकिन बाहर आकर वो सैड हो जाता है। फिर नेक्स्ट डे दोबारा से मिन्नत उसे आता है शन के पास, तो कहता है ये पिलो है, मैं तुम्हारे लाया हूँ क्योंकि ये तुम यूज किया करते थे। फिर वो अगले दिन आता है, उसके लिए स्नैक्स लाया था। उससे नेक्स्ट डे आके कहता है कि आज बहुत ज्यादा गर्मी है शन, मैं तुम्हारे लिए टाल लाया हूँ, देखो ये टाल क्यूट है ना, कर सकते। तो शन स्मेल कर रहा था। फिर हम देखने को मिलता है कि मिन्नत उसे अपना काम कर रहा था। वहाँ पे उसको कॉल आती है जो कि शन की सिस्टर की थी और उसको कह रही थी कि मिन्नत उसे कल जो है शन डिस्चार्ज होने वाला है। तो वो थोड़ा सा हैप्पी होता है और थोड़ा सा सैड भी क्योंकि शन अब उसके घर नहीं आएगा, वो अपने घर जाएगा। उसको कहता है ये अच्छी बात है। उसको कहती है क्या तुम ठीक हो। तो मिन्नत उसे कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। मिन्नत उसे कहता है उसकी मेमोरी कब वापस आएगी, जैसे उसकी यादाश्त वापस आ जाए मुझे बताना, मैं उसको वापस लेने आऊंगा। जब तक उसकी यादाश्त नहीं आ जाती प्लीज उसका ध्यान रखना। देखने को मिलता है मिन्नत उसे जो है घर जाता है, वह उस पूरे डेकोरेशन को वो रिमूव करता है कि सारी चीजें पैक कर रहा था। वहाँ पे वो देखता है कि शन का कैमरा पड़ा हुआ है जिसमें वो अपनी सारी पिक्चर्स देखता है जब शन ने उसकी पिक्चर्स बनाई थी, और जिसको देख के वो और भी सैड हो जाता है। उसको शन की बहुत ज्यादा याद आने लगती है। फिर वो उसको उस बॉक्स में रख देता है। जो कुछ काम कर रहा था वहाँ पे उसकी सिस्टर आगे कहती है कि मिन्नत उषा ने तुम्हारी चीजें भेज दी, मैंने तुम्हारे रूम में रखवा दी, उनको देख लेना। वो कहता है ठीक है। शन अपने रूम में सारी चीजें सेट करके रख रहा था। वहाँ पे वो भी वही कैमरा देखता है। उसके कैमरा में सिर्फ और सिर्फ मिन्नत उषा की पिक्चर्स थी और किसी की नहीं।
वो थोड़ा सा कंफ्यूज होता है। फिर हमें देखने को मिलता है मीनातोसा जा रहा था, वो सैड था, वहाँ पे वो सकमा को देखता है और सकमा जो है अपने लिए वाटरमेलन शेक ले रहा है, उसकी तरफ भागता हुआ चाहता है। मीनातोसा उसको कहता है कि क्या तुम फ्री हो, तो उसको कहता है हाँ, लेकिन वो देखता है कि मीनातोसा सैड है। वो कहता है कि मेरे लिए 2 वाटरमेलन शेक बनाओ। तो है चाहता है मीनातोसा की लॉन्ड्री में, लेकिन वो वहाँ पे नहीं था। उसके हाथ में कुछ चीजें थी जिनको वहीं पे रखता है। और दूसरी तरफ से हमें देखने को मिलता है कि मीनातोसा जो है सकमा के साथ बैठा हुआ था। सकमा कहता है मीनातोसा को मतलब शन जो है तुम्हें भूल चुका है, वो तुम मुझसे याद नहीं हो। वहाँ पे ही सकमा उसको कहते हैं कि क्या तुम ठीक हो। उसको कहते हैं हाँ मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। बोल के सैड हो जाता है क्योंकि सकमा उसी की तरफ देख रहा था। बिल्कुल ठीक हूँ उसका मतलब मैं ठीक नहीं हूँ। अब जब पता चल रहा है कि वो मेरे लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ने तो उसे कहता है उससे सिर्फ मुझे बुलाया, ऐसे कैसे हो सकता है। तो वो वहाँ पे ही सकमा कहता है कि जो इम्पोर्टेंट लोग होते हैं उनकी मेमोरीज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है, तुम भी उसके लिए इम्पोर्टेंट हो। और तुम ऐसा समझो कि तुम्हारी जो मेमोरीज है वो भूला नहीं है, वो सिर्फ एक ड्रॉ में लॉक है। और वो ड्रॉ जो है अनलॉक नहीं हो रहा, जैसे ही वो अनलॉक होगा वो तुम्हें दोबारा लाइक करने लगेगा। और मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि होप मत खोना, होप बनाए रखना, जरूर याद आ जाओगे, तुम्हें होप को नहीं छोड़ना चाहिए। ये दोनों इसी तरह बात कर रहे थे। वहाँ पे दूसरी तरफ से शन जो है दोनों को बात करते हुए देखता है। फिर हम देखने को मिलता है सकमा जा रहा था, शन उसको बुलाता है, उसको हेलो बोलता है, उसको कहता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक है। तो उसको कहता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो उसको कहता है कि मुझे बताओ तुम्हारा और मीनातोसा के क्या रिलेशन है। तो वहाँ पे सकमा कहता है क्या, उसको कहता है वो इसलिए क्योंकि थोड़ी देर पहले तुम दोनों बात कर रहे थे बहुत अच्छे से और फ्रेंडली तरीके से। मैं बस इस वजह से पूछ रहा था कि तुम्हारा और उसका क्या रिलेशन है, मुझे बता सकते हो। तो वहाँ पे सकमा स्माइल करने लगता है। वो कहता है कि ये क्वेश्चन तुम पहले भी पूछ चुके हो। तो वहाँ पे शन शॉक हो जाता है। वो कहता है लेकिन ये क्वेश्चन मैंने पहले तुमसे क्यों पूछा। उसको कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जिस शन को जानता था वो हमेशा मीनातोसा के बारे में बात करता था, कभी कभी एक्साइटमेंट के साथ, कभी सैड होके, कभी गुस्से में, लेकिन वो हमेशा मीनातोसा के बारे में सोचता और बात करता था। कभी कभी तो मैं उस शन से बहुत ज्यादा तंग आ जाता था। और मीनातोसा अभी भी मीनातोसा ही है। ये बोल के उसको वहाँ से चला जाता है। मीनातोसा वापस आता है तो वहाँ पे ही देखता है कि मीनातोसा के लिए शन जो है वो बुक छोड़ के गया है जो कि मीनातोसा ने उसको दी थी। और वहाँ पे उसके लिए बिस्किट्स भी थे जिसको वो उठा के खाता और थोड़ा सा इमोशनल होकर कहता है कि ये स्वीट है। और शन आगे बैठता है। वहाँ पे शनकुन उसको कहता है कि शनगुन कहता है कि क्या तुम ठीक हो। तो वहाँ पे शन कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसको कहता है लेकिन तुम्हें अभी थोड़ा सा टाइम हुआ है डिस्चार्ज हुए तुम्हें घर पे रेस्ट करना चाहिए था। उसको कहता है नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर शन कहता है वैसे मुझे तुमसे एक क्वेश्चन पूछना था, तो मुझे बताओगे कि मैंने पार्ट टाइम जॉब करना क्यों शुरू किया, मैंने पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट क्यों किया, उसका क्या रीजन था, मुझे नहीं पता। क्या तुम्हें कुछ पता है। तो वहाँ पता है कि तुम्हारी ये सस्पिशियस लुक जो है मुझे कुछ बता रही है, मुझे लगता है तुम्हें कुछ पता है। तो वहाँ पे वो खड़ा हो जाता है, वहाँ से भागने लगता है। शन उसके पीछे पीछे भाग रहा था और वहाँ पे इसका आ जाता है। शन को बुलाता है। शन को कहता है इसका तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। उसको कहता है कि मैं शन से बात करने आया हूँ। वो कहता है शन को कि मुझे बताओ तुम होने के बाद मीनातोसा के साथ क्यों नहीं गए, तुम अपने पेरेंट्स के घर क्यों गए। तो उसको कहता है क्योंकि मेरे पेरेंट्स का घर अब ठीक हो चुका है और मुझे मीनातोसा के साथ रहने की जरूरत नहीं है। उसको कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम्हें मीनातोसा के साथ रहना चाहिए था, तुम और मीनातोसा। अभी उसने इतना बोला। वहाँ पे शंकर उसके आगे आ जाता है, उसको मना कर देता है कि उसको मत बताओ और उसका हाथ पकड़ के वो वहाँ से उसे ले जाता है। और शन सोच रहा था कि वो मुझे क्या बोलने वाला था। वहाँ पे इसका को जो है शंकर कहता है तुम्हें उसको सच नहीं बताना चाहिए, ये सब कुछ है मीनातोसा डिसाइड करेगा, हम नहीं। ये मीनातोसा और शन के बीच का मैटर, हमें इसमें बीच में नहीं आना चाहिए। तो वहाँ पे इसका रुक जाता है। उसको कहता है अगर मैं तुम्हें भूल जाऊँ तो फिर तुम कैसा फील करोगे। तो वो कहता है बताओ तुम्हारी फीलिंग्स क्या होगी, तुम क्या करोगे। वहाँ पे शन को चुप हो जाता है। दूसरी तरफ से शन जो है स्नैक्स बना रहा था, वहाँ पे उसकी सिस्टर उसके पास आती है। तो कहता है कि तुम टेस्ट करोगे। उसको टेस्ट कराता है। उसको कहते हैं क्यों ना हमें मीनातोसा के लिए भेजने चाहिए। वो कहता है कि मीनातोसा को मैं क्यों भेजूंगा। तो कहते ही सोचा कि तुम्हें सजेस्ट करूँ। भैया बोल के वो साइड पे जाती है और इसका को मैसेज करके कहते हैं कि इसका अब मैं इसको और हैंडल नहीं कर सकती। फिर हमें देखने को मिलता है मीनातोसा जो है डिनर कर रहा था, वो भी अकेला बैठ के। वहाँ पे अस्का और साकुरा को दोनों आते हैं। वो दोनों उसके पास आते हैं। उसको कहते हैं कि हम लोग तुम्हारे लिए आए हैं, मैं बताओ तुम कब शन को सच बताओगे। उनकी तरफ देख रहा था। वो कहते हैं कि शन को बताना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो तुम्हें डिसलाइक नहीं करेगा। वहाँ से मीनातोसा उठ के जाता है, उसके पीछे पीछे जाते हैं। वो लोग कह रहे थे कि मैं आंसर करो, तुम भाग नहीं सकते। तो मीनातोसा कहते हैं कि मैं नहीं भाग रहा। कहता है मुझे बस शन की टेंशन है, उसको हर्ट नहीं करना चाहता। अगर हमने उसको ये बातें बताई वो कंफ्यूज हो जाएगा। वो कहता है कि वो अभी अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ है
और अगर उसको पता चले कि एक कॉलेज स्टूडेंट उस लड़की को डेट कर रहा है जो अपने 30s में है, तो ये बहुत ज्यादा अजीब है और वो बहुत ज्यादा शक हो जाएगा क्या मैं ठीक कह रहा हूँ। अबे इसका गुस्से से कहता है तुम सिर्फ एक्सक्यूजेस बना रहे हो, मैं ऐसा कैसे कह सकती हूँ कि शन को हर्ट होगा, तुम अपने बारे में सोचो, क्या तुम्हें खुद को हर्ट नहीं हो रहा। कहता है कि बताओ क्या तुम उसको लाइक नहीं करते, मुझे पता है तुम मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हो और तुम अभी क्या फील कर रहे हो मैं अच्छे से समझ सकता हूँ। अब साकुरा को कहते कि मीनाटोसा क्या तुम शन को लाइक नहीं करते। कहता है मैं उसको पसंद करता हूँ, मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि शन मुझे कहे कि मीनाटोसा मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि उसके समान मैं दोबारा देखूं, तुम्हें पता है मैं उसके बगैर कुछ भी नहीं कर सकता। मुझे पता चला कि अगर वो मेरे साथ ना हो तो मैं कुछ भी अच्छे से काम नहीं करता। अगर रोने पे लगता है तो वहाँ पे वो लोग उसको कहते हैं क्या तुम ठीक हो। वो कहता है कि मैंने क्या कर दिया, अपने आंसू साफ करके कहता है कि मैंने गलत टाइम पे गलत बातें कह दी, तुम दोनों इस बात को भूल जाओ जो भी मैंने अभी बोला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वहाँ पे इसका कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, हम लोग सब साथ में डेट पे जाते हैं। तो वो लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं, फिर हमें देखने को मिलता है कि मीनाटोसा, अस्का और साकुरा को तीनों आए हुए थे। तो वहाँ पे साकुरा कहती है मीनाटोसा को कि ये देखो मेरे बॉयफ्रेंड से मिलो, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। वहाँ पे शनकुन और शन भी आ जाते हैं। साकुरा को अपने बॉयफ्रेंड को कहती है कि मुझे उस साइड जाना है, वो उसको वहाँ से ले जाती है और वहाँ पे शनकुन को कहता है उसका कि मुझे उस टावर को देखना है। कहता है एक काम करते हैं, हम लोग शाम 4 बजे दोबारा यहीं पे मिलेंगे। और वो जो है शंको को कहता है चलो चलते हैं। और फिर मीनाटोसा के पास आके कहता है कि अपनी पूरी कोशिश करना है कि शंको सारी बातें याद आ जाए, बोल के जाने लगता है। और मीनाटोसा उनको बुला रहा था, कह रहा था कि मेरा वेट करो, लेकिन वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर शन जो है मीनाटोसा को बुलाता है, मीनाटोसा उसकी तरफ देखता है और उसको कहता है अब हमें क्या करना चाहिए। मीनाटोसा स्माइल करके कहता है कि मुझे भी नहीं पता कि क्या करना चाहिए, चलो फिर साथ हम लोग घूमते हैं। और यहाँ पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।